अब जब हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पे गुलिक वगैरह सब कुछ आ चुका है। एक मिनट, ये बीपी लिखा है, इसको बोलते हैं भृगु पॉइंट, भृगु बिंदु। अभी हिंदी में भी करके दिखाएंगे। ये भृगु बिंदु हमने वहां पर सेलेक्ट किया था, आ गया है। गुलिक आ गया है। तो जो जो आप वहां सेट करेंगे वो यहाँ पर मिल जाएगा। अभी एक मिनट, तो इसका पहले मैं इंटरफेस चेंज करना, जैसे ये ब्लू में है, वो येलो में है, इसको व्हाइट अगर करना है तो कैसे करेंगे। ऑप ऑप्शन पे चलेंगे, चार्ट स्टाइल में आए, ढेर सारे कॉलम मिल गए। अब आपको आ जाना है डिस्प्ले पे। ये जो बैकग्राउंड में पीला पीला है सब हटाना चाहें, सिर्फ व्हाइट करना चाहें, चार्ट के बाद डिस्प्ले में आ जाना है। और चीज़ें अभी मैं हिंदी वाले पे समझा रहा हूँ। डिस्प्ले पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ये देखिए, जो यहाँ पे बैकग्राउंड है वैसा कुछ यहाँ पर है, इसको आप हटा दीजिए। एडिट कर, टेक्सचर है, इसको आप, एक मिनट, टेक्सचर नन। थोड़ा बहुत हमको भी भूल जाते हैं, सीखना पड़ता है। डिस्प्ले ऑप्शन में नन पे नहीं हटा, कलर फिल पे करेंगे। ये ब्लू हो गया, ये भी नहीं है। डिस्प्ले, ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स हो गया, हट गया। कहाँ से हटा, ध्यान से फिर से देखिए। डिस्प्ले ऑप्शन पे आए हैं, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में, ग्राफिक्स में, ब्लैक एंड वाइट है, कलर है, 3D है। तो ब्लैक एंड वाइट जब कर लेंगे तो आपका बैकग्राउंड वाइट में आएगा। तो ये सेटिंग हमने कर रखी है, इसीलिए वाइट दिखता है। तो आप भी ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अपनी कुंडली में क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, वर्ग कुंडलियों में वर्ग नेम। अब मैं हिंदी कर दे रहा हूँ, लैंग्वेज, ताकि सबको ज़्यादा समझ में आए। ये हिंदी लैंग्वेज है। ऑप्शन में आकर के कहीं भी क्लिक कर दीजिए, चार्ट स्टाइल पे क्लिक किए, डिस्प्ले पे आ गए। डिस्प्ले पे आने के बाद जब आप ये श्वेत और श्याम वाला सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट आ जाता है, ठीक। दूसरा, अब कुंडली पे आ जाते हैं। कुंडली में यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पर निम्न में से चुने जो जो आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं। गुलिक देखना चाहते हैं तो यहाँ गुलिक चुन लीजिए। भृगु बिंदु देखना है यहाँ पर, मांदी देखना है यहाँ पर, बीज स्फुट, क्षेत्र स्फुट देखना है यहाँ पर। तो ऐसे कुछ और नवग्रहों के अलावा भी गणनाएं होती हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर जो है कुंडली की जो आपकी लाइनिंग है, ये देखिए, ये जो लाइनिंग है, रेखाएं हैं, ये पतली रेखा रखनी है आपको, मोटी रेखा रखनी है, कि दो दो रेखाएं आ जाएं। यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे वही आएगा। हमने मोटी रेखाएं रखी हुई हैं, मतलब आंखों को जिससे आराम मिले, कम इफर्ट आंख को करना पड़े, हमने वही सब सेट कर रखा है। इसीलिए व्हाइट बैकग्राउंड लिए हैं, मोटी रेखा भी लिए हुए हैं, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर कुंडली की रेखाएं, यहाँ जो बॉर्डर मत लीजिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा कंजेस्टेड होने लग जाता है, छोड़ देना है। और कुंडली आपको उत्तर भारतीय अनुसार चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। दक्षिण भारतीय कुंडली कोई मांगे आपसे तो आपको यही सेटिंग में आके दक्षिण भारतीय पर क्लिक करके PDF बना के भेज देना है। अन्यथा उत्तर भारतीय प्रयोग करिए। बंगाली में कुंडली अलग प्रकार से बनती है, यहाँ से बन जाएगी। उड़िया की कुंडली यहाँ से बनेगी। वृत्ताकार कुंडली होता है, कुछ कुंडलियां आपने ऐसे देखी होंगी, पुराने पंडित जी लोग बनाते थे, ऐसे सर्किल करके ऐसे ऐसे 12 घर बांटते थे। तो वो इस प्रकार से बन जाएगा वृत्ताकार वाले में। तो ये यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। डिस्प्ले वाले ऑप्शन में अभी हमने आपको बता ही दिया। डिस्प्ले वाले ऑप्शन में श्वेत शाम रखेंगे तो ये व्हाइट बैकग्राउंड पे चलेगा। दूसरा, यहाँ पर आप जो वर्ग कुंडली होती है, डिविजनल चार्ट जो होता है,
जैसे नौमांश दसमांश, उसमें क्या चाहते हैं? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वर्ग 10, मतलब D10 भी लिखा है, उसका हिंदी में भी नाम लिखा है, और उससे विचार क्या होता है तीनों लिखा गया है। D10 को क्या बोलते हैं, दशमांश, और किसके लिए है, कर्मफल के लिए। तो यहाँ पे नाम और नंबर जब रखेंगे तो नाम भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, D10 भी दिख रहा है, उसका नाम भी दिख रहा है। केवल नाम पे रख देंगे तो ये D10 लिख के ना आकर के सिर्फ दशांश आएगा। केवल नंबर पर कर देंगे तो D10 वर्ग 10 लिख के आएगा, दशांश नहीं लिखा रहेगा। तो यहाँ पर नाम और नंबर दोनों वाले पे रखना है। कर्सर मुझे पसंद पे रखिएगा, ताकि कर्सर आपका जो ये माउस है ये इस पे दिखेगा। कुंडली का शीर्षक नाम और अर्थ दोनों चाहिए, तो ये भी यहाँ पर है नाम और अर्थ। दशमांश नाम है इसका, तो अर्थ इसका है कर्मफल। तो ये हो गया। अगले ऑप्शन में आप जाएंगे फॉन्ट में। डिस्प्ले के बाद यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन है, इसमें जाना है। फॉन्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे आप देख लीजिएगा, यही सेटिंग याद कर लीजिएगा। ग्रहों के फॉन्ट एरियल ब्लैक में है। ग्रहों ग्रह प्रिंट प्रिंट फॉन्ट लियो हिंदी एरियल ब्लैक, अपने हिसाब से कर सकते हैं। हर जगह पर एरियल ब्लैक अगर करेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा बन के आएगा, गाढ़ा बन के लिख के आएगा नाम वगैरह। अब यहाँ पर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ये सब जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वही रहने दीजिए। टाइटिल योम साइज परिवर्तन 80% लिया गया है टाइटिल। टाइटिल की ऊंचाई 100%, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। चेंज करना चाहे कर सकते हैं, चेंज करके चेक कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल रहे। ना रहे कंफर्टेबल तो जो है वही फिर से कर सकते हैं। कुंडली में दिखाना कैसे चाहते हैं, बड़े साइज के ग्रह लिखे हों कि बहुत छोटे छोटे लिखे हों? बड़े साइज के ग्रह को हमने सेलेक्ट कर रखा है, ग्रह बड़े साइज पे दिख रहे हैं। बड़े साइज की राशियां चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्रह बड़ा हमने लिया है, राशियों को छोटा लिया हुआ। इसी प्रकार से जब PDF बनाएंगे तो इसी प्रकार से बन के आएगा, ग्रह थोड़ा सा PDF में बड़ा रहे और राशियां थोड़ी सी छोटी रहे। अब पॉइंटर साइज जो है 13 है, बोल्ड लिया गया है, प्रयोग में ले। तो ये पॉइंटर जो है बोल्ड में रखेंगे तो इजिली आपको दिखेगा। रंग के चयन वगैरह में कुछ नहीं करना है, ग्रहों के स्वभाव इन सब में कुछ नहीं करना है, जो वही रहने देना है। मेन सेटिंग आपको कुंडली डिस्प्ले और फॉन्ट पे ही करना है। तो ये सेटिंग की बात हो गई। अब आ जाइए, जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उस समय आपको बड़ा विचित्र प्रकार से डिजाइन मिलता है। यहाँ भी देखिए इंग्लिश वाले में भी हमने हटा दिया था, अब यहाँ भी सफेद बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर एक चीज है जिसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। देखिए, किसी भी कुंडली को देखने के लिए आपके पास एक तो लगन कुंडली होनी चाहिए। चंद्र कुंडली की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी लगन कुंडली में ही चंद्र कुंडली होती है। चंद्रमा जहां पर है उसी को लगन मान लीजिए, चंद्र कुंडली बनी जाएगी। तो अलग से चंद्र कुंडली ना खोलिए। तो जन्म कुंडली आप थोड़ा सा बड़ा रखिए इस प्रकार से, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दूसरा, हमेशा आपको दशा देखने की जरूरत पड़ेगी, विषुवंतरी दशा इसलिए हमने रख लिया। तीसरा, ग्रह स्पष्ट रखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर किस राशि में किस नक्षत्र में है। अब इस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है, जैसे ये लगन कुंडली है, जो इसी कहीं भी यहाँ पर विभाजित कर दिया गया। ये लगन है, ये दशा है, ये आता कैसे है अभी मैं बता रहा हूँ। ये दशमांश हो गया, ये ग्रह स्पष्ट। कितने भाग हमने लिए हैं, 4। लगन कुंडली, दशा, वर्ग कुंडली का एक, और एक ये 4। इसमें हम चाहे और चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा जरूरी यही रखना है आपको। एक लगन कुंडली जो थोड़ा बड़े में रहे, और दूसरा यहाँ पर विषोत्तरी दशा ले लीजिएगा, और एक वर्ग कुंडली। जब कैरियर से जुड़ा प्रश्न है तो यहाँ दशमांश रखिए। विवाह से जुड़ा प्रश्न है तो तुरंत नवमांश पे कर लीजिए, 1 सेकंड लगता है बदलने में इसको।
संतान से जुड़ा सवाल है तो लगन कुंडली के साथ क्या देखेंगे, सप्तमांश। विवाह है तो लगन कुंडली के साथ नवमांश। कैरियर है तो लगन के साथ दसमांश। वो यहाँ पर आप तड़ातड़ चेंज कर सकते हैं। अभी कैसे होता है चेंज वो मैं बताऊंगा। ये चार चीजें ही आपको रखनी है। अब इसमें एक चीज और है, ये जो ग्रह हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, चंद्रमा, लगन, आप चाहें तो चंद्रमा कितने अंश का है, लगन कितने अंश का है, गुरु केतु, ये इसी कुंडली में ही दिख जाएगा। कहाँ से? देखिए, जिस चीज में आपको परिवर्तन करना हो, जैसे मुझे लगन कुंडली के में कुछ करना है, दशा में करना है, दशमांश में, जिसमें परिवर्तन करना होगा उसी पे माउस ले आइए। लगन कुंडली में करना है तो लगन कुंडली पे कहीं रख लीजिए और 2 बार लेफ्ट क्लिक करिए। अंगुलियां दो होती हैं माउस में, दो जो है टिक टॉक होता है। एक हाथ से हम बाएं तरफ वाला दबाते हैं, एक तरफ से दाएं हाथ वाला। तो लेफ्ट अंगुली पे जो रहता है, लेफ्ट अंगुली वाला 2 बार क्लिक करना है। ऐसे जब 2 बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतनी सारी चीजें खुलेंगी। हमने कहाँ क्लिक किया था, लगन कुंडली वाले पे। अब हम यहाँ से जो कुछ चुनाव करेंगे वही लगन कुंडली पे आ जाएगा। इसमें एक चीज देखिए, यहाँ दिया गया है कुंडली, फिर नीचे लिखा गया है कुंडली ग्रहों के अंश के साथ। कुंडली ग्रहों के अंश के साथ। अब अगर मैं इसका चुनाव कर लूं कि कुंडली ग्रहों के अंश के साथ, तो इसी कुंडली में ही ग्रहों के अंश खुल जाएंगे। अब मैं इस पे सेलेक्ट कर रहा हूं, सेलेक्ट मैंने कर लिया, ओके कर रहा हूं। अब देखिए ग्रह और उसके अंश इसी कुंडली में ही आ गए हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना रहता है। तो लगन कुंडली में जितना कम से कम रहेगा, साफ रहेगा, आपको उतनी आसानी होगी समझने में। नहीं तो कंफ्यूज होंगे, ये गिनती लिखा रहेगा ढेर सारा और डिग्री लिखा रहेगा, तो राशि ढूंढने में, अंश ढूंढने में दिक्कत होती है। तो फिर से क्या करते हैं, इसी लगन कुंडली को मुझे पहले जैसा करना है, तो इसी पे हमने क्लिक किया। कुंडली ऊपर वाला ऑप्शन है उस पे क्लिक कर दिए तो सिर्फ कुंडली आ गई। तो मेरी आपकी जैसी प्रैक्टिस बन जाए। हमारी प्रैक्टिस है कि हम कुंडली यहाँ से देखते हैं, ग्रह के अंश वगैरह यहाँ से देखते हैं, अंश राशि नक्षत्र सब यहाँ से देखते हैं। आपकी जैसी इच्छा। चूंकि हमको पढ़ाना है तो हम इसको थोड़ा साफ रखना चाहते हैं। वीडियो कॉल से कुछ लोग कुंडली देखवाते हैं तो यहाँ भी जरूरी रहता है कि साफ दिखे। अब एक चीज और है, ये तो हमने आपको बताया, जैसे ये विषोत्तरी दशा वाला देख लीजिए। विषोत्तरी दशा हमको इसे बदलना है तो हम इसी पे 2 बार माउस अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे, एक क्लिक नहीं करेंगे, 2 बार लगातार दबा दिए, खुल गया। अब वो विषोत्तरी दशा वाले में हमको क्या देखना है वो हम यहाँ पर चुन सकते हैं। अब इसी को जहाँ कुंडली लिखा गया है, एक कॉलम ये है, दूसरा है संदर्भ वाला कॉलम, एक तो सारणी है, दूसरा संदर्भ है, तीसरा भिन्न लगन कुंडलियां, तीसरा है वर्ग कुंडली। अब क्या करेंगे, अगर हमको, हमने किस पे क्लिक किया था, दशा वाले पे, यहां से हम जो चुनेंगे वही दशा पे खुल जाएगा। तो ये जो सारणी वाला है ये है, जब इसी पे माउस ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे खींचेंगे, तो अभी नीचे और सारी चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है चुने हुए वर्ग का स्पष्ट दिखाएं। अस्पष्ट मतलब ग्रह स्पष्ट वही। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ, जहां पर ग्रह राशि अंश लिखा हुआ था, वो यहीं से सेलेक्ट होता है। तो जहां पर आप ये सेलेक्ट करेंगे ये चीज दिखेगा आपको। अब इसी के आगे और जाएंगे तो नीचे खडबल देखना है तो यहाँ है, ग्राफ रूप में देखना है यहाँ है, अष्टक वर्ग देखना है तो यहाँ पर है। जैसे ये सारी कुंडली है, मुझे किसी का अष्टक वर्ग देखना है, तो यही जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली लिखा गया है, इसी पे मैं ला सकता हूं तुरंत अष्टक वर्ग। कैसे, यहीं पर मैं डबल क्लिक किया लगन कुंडली पे और नीचे बढ़ता हुआ चला गया तो अष्टक वर्ग आ गया यहाँ पे। अष्टक वर्ग में मैं जो चाहूं वो चूज कर सकता हूं, समुदाय अष्टक वर्ग, भिन्न अष्टक, समुदाय, जो भी चाहूं।
तो मैं अष्टक वर्ग पे क्लिक करके खोल रहा हूं, तो देखिए अष्टक वर्ग की कुंडली आ गई। इसको लगन कुंडली में बदलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं तुरंत इसको डबल क्लिक किया, स्क्रॉल किया, ऊपर कुंडली पे गया, ओके कर दिया। तो आपको पढ़ाते समय मैं ऐसे ही तेजी से बदलता हूं। ठीक है, तो लगन कुंडली का इतना स्पेस हमने लिया, और यहाँ देखिए ग्रह अस्पष्ट हमने लिया है। और आप देख रहे होंगे कि इस ग्रह अस्पष्ट को हमने चौड़े में लिया है, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा चीजें होती हैं। ग्रह रहेगा, अंश रहेगा, राशि रहेगा, नक्षत्र रहेगा, वह ग्रह किस अक्षर में बैठा है, हर एक नक्षत्र का अक्षर होता है, किस अक्षर पर है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, ये सब जो गिनतियां हैं, ये उसकी गति है कि ग्रह किस गति से चल वल रहा है। इसको अब चेंज कैसे करते हैं, जैसे मैं किसी भी चार्ट पे आप राइट क्लिक करिए। जब आप चार्ट बदल रहे थे तो लेफ्ट क्लिक कर रहे थे, बाईं तरफ वाला, अंगूठे की बगल वाली उंगली से दबा रहे थे। जब आप दाईं तरफ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एक बार ही, तो ऐसे ऑप्शन खुलेगा। ये दक्षिण भारतीय कुंडली हमने तुरंत कर दी। राइट जब आप क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आएंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप खुद देखिए क्या क्या आ रहा है। कॉपी, बिना कॉपी, ये सब छोड़ दीजिए। उत्तर भारतीय कुंडली चाहिए, दक्षिण भारतीय चाहिए, वृत्ताकार, बंगाली, मुझे बंगाली चाहिए, यहीं क्लिक कर दिए। बंगाल में इस प्रकार से बनाते हैं, तो ये बंगाली चार्ट हो गया। लैंग्वेज हिंदी ही रहेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज का हमने ये लिया है। ये सॉफ्टवेयर आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं, दो लैंग्वेज आपको मिलेगा। इंग्लिश ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, दो लैंग्वेज मिलेगा, कोई भी दो लैंग्वेज। ये सॉफ्टवेयर लगभग 25,500 में आता है। अनुराग जी से बात करेंगे तो 20 से 21 हजार में ये आप लोगों को दिलवा सकते हैं। तो इसे मुझे तुरंत चेंज करना, मैं तुरंत राइट क्लिक किया और उत्तर भारतीय पर क्लिक कर दिया, उत्तर भारतीय कुंडली आ गई। जब भी आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलेंगे, उम्मीद है दिख रहा होगा। देखिए अब मैं पूरा अपना डैशबोर्ड खाली कर रहा हूं। यही देखिए, आप आ जाइए, नीचे है एक ऑप्शन रिक्त करें, दूसरा है चयन करें। इन दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, रिक्त करें और चयन करें। चयन करें जब आप क्लिक करेंगे तो वह वर्ग कुंडली जो है सेलेक्ट हो जाएगी। मैं चयन पे क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए मैंने चयन जब किया तो देखिए थोड़ा थोड़ा लाल लाल धारी बन गई है। और जब उस धारी पर किनारे में कर्सर ले जा रहा हूं तो ऐसे तीर बनेगा, मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूं। फिर उसके बाद फिर से राइट क्लिक करके, पिछली बार चयन किए थे तो इस बार अचयनित करेंगे, अब धारी हट गई। फिर से मैं राइट क्लिक किया और रे रिक्त करें हैं, मैंने रिक्त कर दिया, गायब। यहाँ पे राइट क्लिक किया, रिक्त किए, गायब। यहाँ पे क्लिक किए, रिक्त किए, गायब। यहाँ पर क्लिक किए, रिक्त किए, गायब, पूरा खाली हो गया। अब हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सेट करना है, कुंडली लानी है। कहीं भी माउस रखिए, कर्सर रखिए और 2 बार लेफ्ट क्लिक करिए, लेफ्ट बाएं तरफ वाला। इसको क्लिक करने के बाद अब आ गया सामने, आप पहले क्या चाहते हैं। मैं पहले कुंडली चाहता हूं, तो यहाँ पे हमने कुंडली चुन लिया। कुंडली देखिए सामने आ गया, लेकिन अभी ये हमारे साइज में नहीं है। तो हम इस पे फिर से राइट क्लिक किया और इसको क्या करेंगे, चयन करें, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे इधर उधर घुमा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब आप कर्सर लाएंगे यहीं पर तो ये अब छोटा बड़ा होना शुरू कर दिया है। खींच के इधर, और ये इस प्रकार से इतने में हमने सेट कर लिया। आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर से राइट जब क्लिक करेंगे तो अगर पिछली बार चयन किए थे सेलेक्ट, तो इस बार ऑप्शन आएगा अचयनित करें, डी सेलेक्ट, अब डी सेलेक्ट हो गया। यहां पर लगन कुंडली हमने रख दी, हमको अब यहां पर दशा रखनी है, यहां पर हम अब दशा रखेंगे।
तो यहां पर हम फिर से डबल क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक, दशा रखना है। तो यहां पे आकर के दशा आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये सारणी वाले कॉलम में। तो जो भी रखना है वो आप यहां से रख सकते हैं। पहले में कुंडली रख दिए, दूसरे में यहाँ 1 2 3 4 5वें नंबर पे दशा का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दिए, दशा आ गई। अब इसको आप आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, फिर से राइट करिए क्लिक और इसको सेलेक्ट करिए, चयन करें, अब ये आगे पीछे होगा। दशाओं में आमतौर पे हम 3 चरण पे जाते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। सेलेक्ट इसको कर लिए हैं। अब ये देखिए लाल लाल हल्की लाइन जो दिख रही है, इसी को हम ऐसे खींच के आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे बढ़ा सकते हैं जितना बड़ा करना चाहें। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको हमको इतने में ही एडजस्ट करना है। ये हो गया दशा का। फिर राइट क्लिक करके अचयनित कर दिए, ये हो गया दशा का। अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लेंगे, कितना बड़ा चाहिए क्या चाहिए। फिर क्या करेंगे, ये हो गया आपका लगन कुंडली, ये दशा, ये जगह खाली है। अब इस खाली वाले जगह पे यहां क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे, लेफ्ट, 2 बार क्लिक किए, क्या चाहिए, अब हमको चाहिए वर्ग कुंडली। इधर देखिए वर्ग कुंडली है, वर्ग कुंडली लेंगे। वर्ग कुंडली में मैं यहां पर ले रहा हूं नौमांश पे क्लिक करके ओके कर दिए। अब ये नौमांश कुंडली आ गई बड़ी सी। अब इसको छोटा बड़ा करने के लिए फिर से 2 बार क्या करेंगे, एक बार राइट क्लिक करेंगे और चयन कर लेंगे, सेलेक्ट। अब कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसको मूव ही नहीं कर सकते, जब माउस एकदम किनारे लाएंगे तो खिसका के छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। तो इस बॉक्स में मुझे सेट करना है, तो उस हिसाब से मैं इसको आगे पीछे करके बराबर कर दिया। अब क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करके ये डी सेलेक्ट अचयनित कर देना है। नीचे इतनी जगह बची, यहां क्लिक करिए और यहां है चुने हुए वर्ग का स्पष्ट दिखाएं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें ग्रह स्पष्ट चाहिए ना, चुने हुए वर्ग का स्पष्ट दिखाएं। किस कुंडली में आपको ग्रह स्पष्ट चाहिए, ये सॉफ्टवेयर इतना मतलब डीप कैलकुलेशन देता है आपको। लगन कुंडली के हिसाब से ग्रहों का स्पष्ट चाहिए वो भी देगा, नौमांश के अनुसार चाहिए वो भी देगा, दशमांश, द्वादशांश, अलग अलग वर्ग कुंडलियों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करके डीप में जा करके दिखा देगा। आमतौर पे देखा क्या जाएगा, लगन का स्पष्ट। तो आपको आना है यहाँ पर ग्रह स्पष्ट सेलेक्ट करना है और इसे जन्म पे, जीवन के सभी पहलू यानी लगन कुंडली पे। मैं ये दोनों करके आपको एक बार दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमने चुने हुए वर्ग का स्पष्ट लिया, इधर जन्म कुंडली का, और ओके कर दिए। यहाँ नीचे देखिए आ गया है, अभी थोड़ा आड़ा तिरछा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से सेट करेंगे। काफ़ी लंबा होता है, इतना लंबा होता है, लेकिन सबकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। आमतौर पे ग्रहों के नक्षत्र तक की ही ज़रूरत पड़ती है। चयन करेंगे, ये नीचे वाला चयनित हो गया। अपने हिसाब से साइज वगैरह सेट कर लेना है। फिर जब ये सेट कर लिए, और भी आगे पीछे ऐसे घुमा सकते हैं, फिर अचयनित कर दिए। अब ये पूरा बन गया सिस्टम। अब देखिए मैं करता क्या हूं, जैसे यहां पर आपके सामने लगन कुंडली होती है, दशा मैं रखता हूं। दशा को छोटा बड़ा अगर करना है तो यहीं आप देखिए प्लस माइनस बना है,
जब आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो आप, ये पहली लाइन किसकी होती है, महादशा की। दूसरी लाइन होती है अंतरदशा वाले ग्रह की। तीसरी प्रत्यंतर की। फिर और जाएंगे तो सूक्ष्म और प्राण दशाएं भी मिलेंगी। आमतौर पे महादशा, अंतर और प्रत्यंतर की ही जरूरत होती है। तो महादशा और अंतरदशा सिर्फ चाहिए, तो यहीं पर जब आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रत्यंतर गायब हो जाएगा। और प्रत्यंतर जब चाहिए तो प्लस पे क्लिक करिए। मैं क्लिक करता हूं। मैं माइनस पे क्लिक कर रहा हूं तो अब देखिए, शुक्र में राहु, शुक्र में गुरु, महादशा और अंतरदशा सिर्फ रह गई। और मुझे एक चाहिए तो मैं प्लस वाले पे क्लिक कर दे रहा हूं तो एक और आ गया। और एक चाहिए तो एक और आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ प्लस माइनस में आप दशाओं को कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपको चाहिए। यहां से ये आपका सेट होगा। दूसरा, अब कुंडली विश्लेषण के समय या ऐसे आप देखते होंगे मैं जल्दी जल्दी बदलता हूं। जब मुझे नौमांश कुंडली ही पढ़ाना होता है या हाईलाइट करना है आपको, तो आप यही जो जन्म कुंडली है, लगन कुंडली जिसको बोलते हैं, यहीं पर नौमांश खोल लीजिए। ये इसी पर लेफ्ट में 2 बार क्लिक किए, यहाँ पर कुंडली सेलेक्ट है, यहाँ पर हमने नौमांश कर, वर्ग में नौमांश कर लिया। अब ये लगन के स्थान पे देखिए नौमांश आ चुका है। जहां पर क्लिक करके करेंगे वहीं पर वो कुंडली खुलेगी। यहां पर क्लिक किया तो लगन वाले स्थान पे नौमांश आ गया। यहां पे क्लिक करके करेंगे तो दशा के स्थान पे आ जाएगा। जहां क्लिक करेंगे उसी स्थान पे वो कुंडली आएगी। अब इसको मुझे वापस अष्टक वर्ग खोलना, फिर से 2 बार राइट क्लिक किए। इधर अष्टक वर्ग किसका होता है, लगन कुंडली का। तो यहाँ लगन कुंडली में आके नीचे से अष्टक वर्ग या जो कुछ भी खोलना है आपको दिख जाएगा। नीचे कैलेंडर वगैरह भी है, कौन सा दिन था क्या था ये सब आ जाएगा। जन्म का विवरण, जो भी जन्म का विवरण सेलेक्ट करके क्लिक किए तो जन्म का विवरण आ गया, मंगलवार, इतना तारीख, समय, क्षेत्र, सब कुछ आ गया। तुरंत बदलना है, 2 बार क्लिक करिए और जो चाहिए उस पे ले जा करके क्लिक कर दीजिए। आ गई लगन कुंडली। तो आमतौर पे मैं यहाँ लगन कुंडली रखता हूँ और चेंज यहाँ पे करता हूँ वर्ग कुंडली। अब यहाँ पे नौमांश है। मुझसे सवाल पूछा गया कैरियर का, तो मुझे कैरियर में लगन कुंडली देखना है तो लगन कुंडली अपना देखेंगे। साथ में D10 चाहिए, तुरंत यहीं क्लिक करेंगे और यहाँ आके नौमांश दशमांश ओके खाली करना, तुरंत आ गया। गाड़ी का सवाल है तो लगन कुंडली देखेंगे, चौथा भाव वाव, और वर्ग कुंडली में खोडसांश से क्या देखते हैं, गाड़ी का सुख, तुरंत खोडसांश भी खोल लिए। विवाह का सवाल है, तुरंत यहाँ नौमांश भी कर लिए। घर वर का सवाल है तो चतुर्थांश कर लिए, तुरंत यहाँ पर ये बदल जाती है। 2 बार ऐसे राइट क्लिक करिए, खुल जाएगा। त्रिशांश लेना है तो त्रिशांश यहाँ पर खुल जाएगा, अष्टमांश खुल जाएगा। त्रिशांश यहाँ पर है, क्लिक किए, ओके किए। अब मैं अगर यहाँ पर लगन कुंडली वाले स्थान पे कर्सर रख के क्लिक करूंगा तो वो चीज यहाँ पे खुलेगी। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे खुलेगी। तो इस प्रकार से जहां जैसे खोलना चाहे आप खोल सकते हैं। अब थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा अभ्यास हो जाएगा, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जगन्नाथ होरा और पराशर लाइट, यही 2 सॉफ्टवेयर सबसे अच्छे माने गए हैं। जगन्नाथ होरा जो है टफ होता है थोड़ा चलाने वगैरह में। जो संस्कृत के ज्यादा जानकार हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। और ये पराशर लाइट थोड़ा इजी है, कैलकुलेशन बहुत अधिक है। जैसे लगन कुंडली का ग्रह स्पष्ट आपने देखा, मैं एक बार वर्ग कुंडली का भी दिखाता हूं। ये जो नीचे है ग्रह स्पष्ट, ये नीचे ग्रह स्पष्ट जो है ना, यहाँ देखिए जन्म कुंडली का है, लगन कुंडली का। हमें यह जानना है कि नवमांश में हमारा कौन सा ग्रह कितने अंश के अनुसार फल दे रहा है। नवमांश यहीं पर है, देखिए नवमांश वृषभ लगन का है। ये नवमांश कुंडली वृषभ लगन की। लगन कुंडली क्या है, सिंह लगन की। सिंह लगन का है, कितने अंश का है, 5 अंश का है। तो भाई खाली लगन कुंडली थोड़े बदलती है। अभी ये वृषभ है, थोड़े समय बाद मिथुन हो जाएगा, तो ये भी तो चलेगा, वृषभ से मिथुन तो अंश होते हैं।
हमें नवमांश कुंडली के लगन का अंश जानना है। नवमांश कुंडली में गुरु कितने अंश पर है। लगन कुंडली में तो गुरु है 13 अंश का, लेकिन नवमांश कुंडली में गुरु कितने अंश का है ये जानने के लिए इसी पे आप क्लिक करिए, जहां पर ग्रह स्पष्ट आप लिए हैं इसी पे आप क्लिक करिए। क्या, 2 बार लेफ्ट क्लिक करिए। यहां पर चुने हुए वर्ग का स्पष्ट है, इसको ले लीजिए। और किस चुने हुए माने पहले चुनाव करिए। जब सबसे ऊपर वाला रखते हैं तो लगन कुंडली का स्पष्ट दिखाता है। होरा कुंडली का चाहिए तो ये यहां पर चुने हुए वर्ग का स्पष्ट लीजिए यहां पे, और यहाँ पे होरा ले लीजिए। D3 का ग्राह स्पष्ट चाहिए तो यहाँ पे ग्राह स्पष्ट, यहाँ पे D3। नौमांश का हम करके देखते हैं। यहाँ पर चुने हुए वर्ग का स्पष्ट है और यहाँ पर हमने नौमांश सेलेक्ट कर लिया। अब बदल गई। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। लगन कितने अंश का है, 17, और लगन कौन सी है, वृषभ। यहां लगन कुंडली का लगन देखिए सिंह है, लेकिन ये लगन कुंडली का नहीं है, अब ये नवमांश का है। यहां ऊपर लिखा है D9, नवमांश का ग्रह स्पष्ट आ गया। नवमांश में ये जो वृषभ लगन आ रही है ना, ये 17 अंश की है। कौन सा लगन है, वृषभ है। नवमांश के लगन में कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, रोहिणी, स्वामी चंद्रमा। नवमांश में जो है सूर्य यहां पर है। नवमांश कुंडली में सूर्य 6 अंश पर है। अभी मैं लगन करूंगा और देखिए बदलेगा। बदलेगा क्या, इसी में निकाल देता हूं ना, ग्रहों के अंश के साथ कुंडली निकाल दिया। इधर देखिए, यहां पर लगन सिंह है, जन्म कुंडली यानी लगन कुंडली में सिंह लगन 5 अंश है। नवमांश का यहां पे देखिए वृषभ है, 17 अंश का है। लगन कुंडली में सूर्य 17 अंश का है, यहां पर देखिए 17 अंश। और नवमांश कुंडली का जो सूर्य है वो 6 अंश का है। ऐसे किसी भी वर्ग कुंडली का आप अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस वर्ग कुंडली का आपको ग्रह स्पष्ट मिल जाएगा। हो सकता है कि कोई ग्रह आपके लगन कुंडली के अनुसार विष नवमांश में ना हो, मृत्यु भाग में ना हो, नवमांश में हो सकता है, दशमांश में, तो ये डिग्री निकाल के चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत अधिक अच्छे तरीके से व्यापक रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप फिर से एक बार दोबारा अगर दिक्कत होगी तो वीडियो पड़ेगा, उसको देख लीजिएगा, वहां से आप इसको समझ लीजिएगा। जब आप 4, 6, 10 दिन चलाएंगे तो ऐसे प्रैक्टिस होगा, आप भी जल्दी जल्दी बदल ले जाएंगे। अब और उसी में नवमांश आपने जोड़ा, आप चाहते हैं दशमांश चक्र भी आ जाए, आ जाएगा, लेकिन और चक्र छोटे करने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्रीन की जगह उतनी ही रहेगी और छोटा करेंगे तो आ जाएगा। तो चूंकि जब आपको दिन भर अगर काम करना है तो बहुत छोटा छोटा रखेंगे तो आंख उसी में घुसा के रखना पड़ेगा, नुकसान करेगा सेहत को। तो इसीलिए लगन कुंडली थोड़ी बड़ी कर लिए, ऐसे कर लिए और दूर से देखे, प्रैक्टिस हो गई तो आप जल्दी जल्दी चेंज करते हुए चल लिए आगे। कुछ लोगों ने मैसेज किया है, जी हाँ, खरीदने के बारे में बताया नहीं। अनुराग जी को मैसेज, एडिशन से नहीं मतलब है, 9.2 है, कोई भी लेंगे, हर महीने 2 महीने पे अपने आप ऑटो अपडेट हो करके अगले वर्जन में अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आप लेंगे तो 2 साल बाद आपका पुराना हो जाएगा, वो ऑनलाइन अपडेट इधर से अ, होता रहेगा, करते रहेंगे तो वो वही रहेगा। गुलिक वाला ऑप्शन आपको मिलेगा जब पहले ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहले ऊपर इंटरफेस है ऑप्शन वाला, यहाँ पे तो इसी में क्लिक क्लिक करके गुल्ली कुलिक पाएंगे। जितना भी सेटिंग करना है वो यहाँ ऑप्शन में आकर के, कि कुंडली कैसी दिखे, क्या क्या कुंडली दिखे, इसी में आएगा। जब यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चार्ट स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आ गया निम्न में से चुने, यहीं से चुनाव कर लेंगे जहाँ जो वो चीज दिखेगा।
अगला सवाल क्या है, किसी ने भेजा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, चाहिए सब पुराने। नक्षत्र कैसे देखेंगे, नक्षत्र कैसे आएगा, अभी हमने आपको बता दिया, मैं थोड़ा और बोल दे रहा हूँ। ये ग्रह अस्पष्ट के बारे में देख लीजिए, बहुत जरूरी होता है, इस पे क्लास भी दे, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रह स्पष्ट बहुत जरूरी होता है देखना। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्या करता हूँ कि अभी ब्लैंक कर देता हूँ, रिक्त, रिक्त। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत जरूरत पड़ती है। ये इधर आपकी लगन कुंडली हमने साइड में छोटा सा कर दिया है, ये लगन कुंडली है। ये जो ग्रह स्पष्ट होता है ये बिना लगन कुंडली के नहीं देख पाएंगे। ये लगन कुंडली जो आपकी है, या कोई भी कुंडली जो आप खोलेंगे जिसका स्पष्ट निकालेंगे, ये उसी का विवरण देती है। जैसे अगर हम D9 का ग्रह स्पष्ट निकालेंगे तो हमें यहाँ D9 रखना होगा। ये जन्म कुंडली है, उसका स्पष्ट है। तो यहाँ पे सबको पता है कि ये पहला घर लग्न होता है, ये ला लिखा है, ला फॉर लगन। अब लगन के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ लगन लिखा है और आपको इतना पड़े पता चलेगा कि ये लगन है, सिंह लगन है, इसमें चंद्रमा बैठा है। अब भीतर की जानकारी लेने के लिए आपको ग्रह स्पष्ट देखना होगा। तो लगन के बारे में जानकारी के लिए आप ग्रह स्पष्ट में आ गए लग्न पे, ला फॉर लग्न। लग्न 5 अंश का है, 15 कला का है, 39 विकला का है। 5 अंश, 15 मिनट, 39 सेकंड। कला विकला बोलिए चाहे बोलिए मिनट या सेकंड। तो लगन के बारे में मुझे जानकारी मिल गई। एक लगन कितने अंश का होता है, 0 से 30 अंश का होता है। तो 0 से 30 के बीच में लगन कहाँ पर है, अभी 5 पर है, यानी शुरुआती स्तर पर है, ये जानकारी मिल गई। लगन में सिंह राशि है, ये तो यहाँ देख के भी जान सकते हैं, यहाँ पढ़ के भी जान सकते हैं। लगन में नक्षत्र कौन सा है, ये लिखा है मघा नक्षत्र। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मघा नक्षत्र का कौन सा चरण है लगन में, ये यहाँ पे लिखा गया है गिनती। ये देखिएगा, मघा नक्षत्र का दूसरा चरण है, कहाँ, लगन में। शुक्र को, जैसे इसी कुंडली में शुक्र को देखिए, शुक्र महाराज कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये चौथे भाव में। तो शुक्र चौथे भाव में है, 26 अंश के हैं, वृश्चिक राशि में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के किस चरण में है, तीसरे चरण में, ये यहां से पता चलेगा। ये जो गिनती है ये नक्षत्र का चरण है। शुक्र इस कुंडली में चौथे भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। और ये जो अक्षर लिखा गया है ना, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण में अलग अलग अक्षर आते हैं, 4 अक्षर। जैसे आपने सुना होगा ना कि चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो ये अक्षर आ रहा। बहुत से लोग जानते होंगे कि राशि का नाम रखा जाता है। कुछ लोग पूछते हैं आपके राशि का नाम क्या है। राशि का नाम क्यों जरूरत पड़ता है, राशि जानने के लिए। पहले के समय में आप भी कुंडली देखेंगे तो कभी कभी कोई आपसे पूछ भी लेगा, पंडित जी मेरे राशि का नाम बताइए। बहुत आसान है। चंद्रमा को देखिए कि चंद्रमा का स्पष्ट देख लीजिए। चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, दूसरे चरण में है। और मघा नक्षत्र के दूसरे चरण पे मी अक्षर आता है, माँ पे बड़ी ई। तो इनके जो राशि का नाम होगा मी से होगा। मीना पहला अक्षर रहेगा, बाद वाला आप कुछ भी रखिए। मीना, मीनाक्षी, कुछ भी, मीराबाई। ऐसे जब आप गुरु को देखेंगे, गुरु जो है रोहिणी नक्षत्र में है, दूसरे चरण में है। और किस अक्षर पर है, गुरु वा अक्षर पर है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी,
इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप अपनी कुंडली में कोई ग्रह बहुत कमजोर है, कोई नवजात बालक पैदा हुआ आपके घर में, या किसी का क्लाइंट का देख रहे हैं, अपना ही देख रहे हैं, आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत कमजोर है, पीड़ित है, 6 8 12 में है, और उसी के अक्षर पे आपने अपना प्रसिद्ध नाम रख लिया, दुकान का नाम रख लिया, तो आपके लिए नुकसानदेह है। जैसे यहां पर जो कुंडली दिख रही है, यहां पर हम आ जाते हैं। कमजोर ग्रह कोई ढूंढिए, इसमें वैसे कोई बहुत कमजोर तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये चौथे भाव में राहु बैठा है वृश्चिक राशि में। दिख रहा है ना, बिपता जी, दिख रहा है ना, सिर हिलाइए। राहु वृश्चिक राशि में है तो अच्छी राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है। और राहु किस अक्षर पे बैठा है? तो अक्षर पे। तो अगर हम तो अक्षर पे कोई नाम रखेंगे, अपना नाम, घर का नाम, दुकान का नाम, तो राहु वहां पर हावी हो जाएगा, और राहु अच्छा नहीं है। जो ग्रह कुंडली में अच्छा हो, पहली चीज वह कारक ग्रह हो तो अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र राशि में हो, उसके अक्षर के अनुसार आप नाम का चयन कर सकते हैं। अब इस कुंडली में सिंह लगन है, लगन का स्वामी सूर्य है, त्रिकोण में है, मित्र की राशि में है, तो सूर्य का अक्षर आ रहा है धा, तो हम इनको धा अक्षर दे सकते हैं, क्योंकि धा अक्षर पे बैठा सूर्य है, और सूर्य अच्छा है कुंडली में। इस कुंडली में बताइए बुध अस्त है कि नहीं है? अस्त है। अस्त है तो इसीलिए आ लिखा है, आ माने अस्त, वा माने वक्री। बुध अस्त है, और बुध किस अक्षर पर बैठा हुआ है? भा अक्षर पे। अगर हम भा अक्षर पे इनका कोई नामकरण करें, इनका नाम रख दें, इनकी दुकान का रख दें, तो बुध अस्त है तो उनका वह काम भी नाम के प्रभाव से अस्त वाला असर पा जाएगा। तो ये जरूरत पड़ती है अक्षरों की। तो सबसे पहले क्या रहेगा? लगन, फिर सूर्य चंद्रमा केतु तक ग्रहों के नाम, फिर ग्रहों उनके अंश दिए रहेंगे, फिर वो किस राशि में है ये दिया रहेगा। यहाँ पे दिया गया रहेगा अस्त है कि वक्री है, अगर ग्रह अस्त वक्री नहीं है तो उसके आगे कुछ नहीं। ग्रह किस नक्षत्र में है ये रहेगा, नक्षत्र का चरण यहां से मिलेगा, नक्षत्र में कौन सा अक्षर पड़ता है उस ग्रह का यहां से पड़ेगा, और फिर इधर जो लिखा गया है इसको समझिए। जैसे मैं कुंडली आपको बताते समय, पढ़ाते समय बताता हूं ना कि सूर्य पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, कैसे पता चला? सूर्य यहाँ पूर्वा साढ़ा में है ये दिखा, और ये जो पहली वाली लाइन होती है ये बताता है नक्षत्र स्वामी को। पूर्वा साढ़ा में सूर्य है तो इस पूर्वा साढ़ा का स्वामी कौन है? शुक्र है, यहाँ लिखा रहता है, याद नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे हम बोल देते हैं कि सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, यहां दिखता है। आप बताइए शुक्र किसके नक्षत्र में है? पहले तो शुक्र जानिए किस नक्षत्र में है? ज्येष्ठा के। और इसका ज्येष्ठा का स्वामी कौन है? बुध। यानी शुक्र किसके नक्षत्र में है? बुध के। और ये जो लिखा गया है ये उप नक्षत्र स्वामी है, ये है सब लॉर्ड, और ये है सब सब लॉर्ड। केपी में जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। और अगर आप अपने इसी का और विस्तार करेंगे तो आगे यहाँ देखिए लिखा गया है कि ग्रह किस राशि में है, सम राशि में है, सम राशि, उच्च राशि, ये चीज नहीं लेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की गणना से बहुत सही नहीं आता, इसको मैनुअल आप करेंगे। सूर्य धनु राशि में मित्र के घर में होता है, लेकिन यहाँ पे सम लिखा गया है, तो इसलिए ये सिर्फ उच्च नीच वाला सही बताएगा। अन्य आपको अपने बुद्धि विवेक से जो पढ़ाया गया है उस हिसाब से करना है। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर ग्रहों की गति दी हुई है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आगे क्या है मैं ये भी दिखा देता हूं। एक चीज की और जरूरत पड़ती है,
जैमिनी ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह कारक होता है, आपने सुना भी होगा, आत्म कारक, अमात्य कारक, मातृ कारक, जैमिनी ज्योतिष में चलता है। सबसे अधिक अंश पे जो ग्रह होता है, राहु केतु को छोड़ के, राहु केतु को नहीं लेते हैं, सबसे अधिक अंश वाला ग्रह होता है आत्म कारक। यहां पर शुक्र सबसे अधिक अंश का है, तो इसीलिए देखिए शुक्र वाली लाइन में यहां लिखा गया है आत्म कारक। ये जैमिनी में होता है। पराशरी में तो आत्मा का कारक कौन है? सूर्य ही है। इसकी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। तो सबसे अधिक अंश वाला ग्रह क्या हो जाएगा? आत्म कारक। उससे जो कम अंश पर होगा वो होगा अमात्य कारक। तो 26 के बाद देखिए 17 है, तो ये अमात्य कारक हो गया। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पर होगा वो होगा भातृकारक। फिर अगले उससे कम पे जो होगा वो होगा मातृकारक। तो ऐसे 7 कारक होते हैं। इससे कम जो होगा 13 से कम क्या हो गया? 11, पितृकारक। दारा कारक, फिर उसके बाद ज्ञाति कारक। बताएंगे कि एक दिन लिखा देंगे। तो ये कारक भी आप यहीं से देख सकते हैं। अब इसको देखने का तरीका, जब आप इसको ग्रह स्पष्ट को छोटा रखेंगे तो कैसे दिखेगा? तुरंत खींच के बड़ा करके फिर उसी स्टाइल में सेट कर दीजिए। अब जैसे हम इतना ही रखते हैं, जब देखना होगा तुरंत सेलेक्ट करके बड़ा करके देख लेंगे, या डिग्री से देखिए, मैनुअल कैलकुलेशन कर लीजिए। अब एक बार मैं फिर से पूरा सेट करता हूं जैसे था। कैसे करेंगे? पहले ये लगन कुंडली है, इस पे क्लिक कर दिए, राइट क्लिक, आ गया चयन का ऑप्शन। अब ये सेलेक्ट होने लगेगा। इधर खींच के नीचे बड़ा कर दिए और इधर खींच के ले आए इस साइड में। ये हो गया। फिर डी सेलेक्ट करते रहिए, अचयनित कर दिए। अब यहाँ पे दशा लानी है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो कर्सर यहीं रख के 2 बार राइट क्लिक किए, इधर से हम दशा चुन लिए। अलग अलग कुंडलियों की अलग अलग दशा भी होती है भैया, ध्यान दीजिए। यहां पर हमने दशा चुना ना, दशा। अगर आपको देखना है नवमांश कुंडली के अनुसार कौन सी दशा चल रही है, तो यहां दशा चुनिए, इधर नवमांश चुन लीजिए। तो नवमांश की दशा आपको पता चल जाएगी। लेकिन उसका उतना ज्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ विवाह के समय को देखने के लिए आप देख सकते हैं। दशमांश आपने इधर से सेलेक्ट किया और इधर दशा, तो दशमांश कुंडली के हिसाब से दशा निकाल के दे देगा। इसका असर क्या होगा? मान लीजिए मैंने दशा इधर लिया और इधर लगन कुंडली, तो लगन कुंडली के अनुसार दशा आ गई। लगन कुंडली से आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा कि दशा अच्छी चल रही सब कुछ, तो व्यक्ति को काहे दिक्कत हो रहा है नौकरी में, तो आप क्या करिए? दशमांश कुंडली लीजिए और उसकी दशा देखिए। हो सकता है जब दशमांश कुंडली की दशा निकालें तो उस समय 6, 8, 12 के ग्रह की दशा आए, नीच की आए, दशमांश कुंडली के अनुसार। वो दशा लगन कुंडली की नहीं होगी, सिर्फ दशमांश की होगी। मैं दिखा भी देता हूँ। इधर हमने दशा लिया, इधर हम दशमांश ले रहे हैं, दशमांश और दशा। अब ये जो दशा आई है ना, ये दशमांश कुंडली के अनुसार आई है। इसको राइट क्लिक किए, दशा लिए, जब जीवन के सभी पहलू जब ऊपर वाला ये रखेंगे तो ये लगन कुंडली के हिसाब से देगा। तो यहां पर ये पहला वाला ऑप्शन ले लिए। अब लगन कुंडली के अनुसार आ गया। इसको फिर लेफ्ट क्लिक करके चयन करिए, इधर उधर खिसका लीजिए और छोटा कर लीजिए। फिर डी सेलेक्ट, अचयनित। अब ये जो जगह बची है यहाँ पे कोई वर्ग कुंडली लाना है, डबल क्लिक किए लेफ्ट और ले लिए, इधर नौमांस ले लिए। ये नौमांस आ गया। फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा और माउस ले जा करके छोटा बड़ा करना पड़ेगा। फिर अंत में डी सेलेक्ट कर देंगे, अब एकदम साफ साफ दिख गया। तो इस प्रकार से आप
इस सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको देखिए हर वर्ग कुंडली का ग्राह स्पष्ट दे रहा, हर वर्ग कुंडली के हिसाब से दशा भी दे दे रहा है। तो कैलकुलेशन इसमें भर भर के है, इसीलिए हम आपको ज्यादा कैलकुलेशन पढ़ाते नहीं हैं। आज के समय में ज्योतिष क्यों आसान हो गया और हर कोई सीखने में इंटरेस्ट ले रहा, बस इसीलिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कैलकुलेशन दे दिया, तो सिर्फ हमें पढ़ना क्या होता है, फलित। अन्यथा साल भर तो कैलकुलेशन करने में बीत जाए, सीखने में। भाई नौमांश आप कैलकुलेट करेंगे, दसमांश करेंगे, 16 वर्ग कुंडली कैलकुलेट करिए। अगर 16 वर्ग कुंडली की दशा कैलकुलेट करने बैठ गए और मैनुअल कर रहे हैं, एक जगह जो है प्लस माइनस में गड़बड़ी हुआ, पूरी दशा गड़बड़। अगर मैनुअली आप एक कुंडली बनाए, 16 वर्ग दशा सब कुछ, आज के समय के हिसाब से 50,000 रुपए दक्षिणा बनेगी। मैनुअली कैलकुलेट करेंगे 15-20 दिन लगेगा, जब रोज 5-6 घंटा करेंगे तब। नहीं तो 120 साल की दशा सब वर्ग कुंडली की निकालिए, बहुत कठिन हो जाएगा ना। तो इसलिए गणित पे जैसे भृगु बिंदु है, गुलिक है, क्षेत्र स्फुट, बीज स्फुट। अब आपको सीखना क्या है कि बीज स्फुट है क्या, प्रयोग कहाँ करना है, गणना नहीं करना है, गणना वहां से मिलेगी। पुरुष के संतान उत्पत्ति की क्षमता को देखने के लिए बीज स्फुट, स्त्री के गर्भ धारण की क्षमता को देखने के लिए क्षेत्र स्फुट। अब आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिर्फ वहां पर जब गए थे सेटिंग में ऑप्शन वाले, वहां सेलेक्ट कर लिए, वो कुंडली में दिखेगा, जैसे हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। यहां पर आप देखिए भृगु बिंदु हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। भृगु बिंदु मतलब कुछ नहीं, भृगु बिंदु मतलब यह है शुक्र शनि राहु केतु, जो चार बड़े गोचर वाले ग्रह हैं, जब इस राशि पे आएंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ विशेष घटित हो जाएगी, घटना अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। वो तो देखना पड़ेगा कि किस प्रभाव में है, मित्र है, शत्रु है, नीच है, क्या। तो ये भृगु बिंदु। मीन राशि में जब भी बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, राहु केतु, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में विशेष घटनाएं, विशेष परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। ऐसे हो गया। यहां पर आप देखिए बीज स्फुट ये गुलिक हो गया। गुलिक मतलब शनि का पुत्र। गुलिक सिर्फ 3 में 6 में और 11 में शुभ फल देगा। जहां बैठा होगा उस अंग में पीड़ा देगा। गुलिक और शनि एक साथ हो जाए तो भाव ज्यादा पीड़ित हो जाता है। कोई भी ग्रह गुलिक के साथ आए तो वो भी पीड़ित होता है। बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट इसी प्रकार से निकालना है। यहाँ पर ऑप्शन वाले कॉलम में गए, चार्ट स्टाइल में गए। अब यहाँ देखिए गुलिक है, भृगु बिंदु, मांदी, 3 जगह पर हमने सेलेक्ट कर रखा। गुलिक ले लिए, भृगु बिंदु ले लिए, मांगलिक। अभी हमारे पास 1 2 3 4 चीजें और सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो जब हम यहाँ क्लिक किए, नीचे मिल गया हमको। अगर कुछ नहीं सेलेक्ट करना है तो सबसे ऊपर है कोई बिंदु नहीं। कोई बिंदु नहीं पे कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 9 ग्रह आएंगे। सबसे नीचे है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट, उस पे क्लिक किए, ओके किए। देखिए आ गया। कहाँ आ गया, ये बी लिखा है, बी माने बीज स्फुट। पुरुष की कुंडली रहेगी तो बीज स्फुट ही दिखेगा, क्षेत्र स्फुट दिखेगा ही नहीं। ये कैसे पता चलेगा, जब आप डिटेल भरते हैं, कुंडली भरेंगे तो वहीं पूछेगा जेंडर। उसको भी मैं बता दे रहा हूं कैसे भरते हैं। अगर आपने बीज स्फुट चुना, वो पुरुष की कुंडली चुना है जेंडर में, तो बीज स्फुट दिखाएगा। और अगर आपने जेंडर फैमिलिंग जेंडर चुना हुआ है, स्त्रीलिंग, तो यहां पर क्षेत्र स्फुट की गणना करके देगा। बीज स्फुट ये हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, सिर्फ ये जानना, अगर बीज स्फुट शनि राहु केतु के इन्फ्लुएंस में होता है तो संतान उत्पत्ति की क्षमता पे असर पड़ता है। इसको कैसे करेंगे, ये सबसे पहली कुंडली जब आप खोलेंगे, मैं बंद कर दे रहा हूं और फिर से शुरू कर रहा हूं ऐप को, वो ये सॉफ्टवेयर को। थोड़ा टाइम लेता है, 30 सेकंड।
ऐसे शुरू होगा इंटरफेस। और ये जो परासर लाइट लिखा है, लाइट माने हल्का नहीं, परासराज, पॉस्ट्रोफे यस है। और लाइट मतलब प्रकाश, परासराज लाइट है। इसका मतलब पराशर जी का प्रकाश। लाइट मतलब ये मत समझिएगा कि ये लाइट वर्जन है और प्रोफेशनल वर्जन अलग होगा। ये वो वाला लाइट नहीं है, ये इसके नाम में है। परासराज लाइट, पराशर ऋषि का प्रकाश। जब आप खोलेंगे, सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, तो यहीं पर आपको ये बताएगा, एक चार्ट ग्राफिक्स खुल के आएगा, कौन सा ग्रह कहाँ है, किस नक्षत्र में है, आज की तारीख में ये मिल जाता। पहली कुंडली खोलने के लिए आपको आना होता है यहाँ फाइल पे, सबसे किनारे। फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आएगा न्यू का ऑप्शन, न्यू पे क्लिक करिए, सबसे पहले नाम भरिए। नीचे आएगा जेंडर पूछने के लिए, पुरुष और स्त्री, इसलिए जेंडर का चुनाव जरूरी है। पुरुष की है कि स्त्री की। पुरुष का सेलेक्ट करेंगे तो बीज स्फुट खुलेगा, स्त्री का करेंगे तो क्षेत्र स्फुट खुलेगा। डेट डालेंगे यहाँ पे, टाइम 24 घंटे के रूप में लेगा, 12 घंटे के रूप में नहीं लेता है। कंट्री का चुनाव, स्टेट का चुनाव और सिटी। अब अगर इंडिया में आप हैं तो ये जो राज्य है इसको हटा दीजिए। हम कैसे करते हैं, इंडिया लेते हैं और राज्य के स्थान पे सबसे ऊपर आता है इंडिया जनरल, इसको सेलेक्ट कर लिए। अब राज्य नहीं भरना पड़ेगा। अब हम जब किसी सिटी का नाम डालेंगे, जैसे पुणे डाल दिए, पुणे अब इंडिया में जहां जहां होगा सब आ जाएगा। और नहीं होगा तो एक जगह पुणे महाराष्ट्र का है वही आ गया। अब अगर पुणे नाम के दो शहर होते, एक महाराष्ट्र में होता एक राजस्थान में, तो जब आप वहां पे भर के ओके करते तो एक ऊपर बॉक्स खुलता और पूछता आपसे, महाराष्ट्र वाला पुणे खोलें कि राजस्थान वाला। ये हो गया, ठीक, एक कुंडली खुल गई। इसी के साथ अब इस कुंडली में आपको परिवर्तन करना है। दिन में एक कुंडली खोल लीजिए, दिन भर उसी से चलेगा। अब दूसरी कुंडली जब मुझे देखनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एडिट वाला बटन है, इसी पे क्लिक करते रहिए। डेट ऑफ बर्थ, जब एडिट पे जाएंगे तो आएगा बर्थ डाटा सबसे ऊपर, इसी पे क्लिक करिए। नाम बदलिए, डेट ऑफ बर्थ बदलिए, जो कुछ बदलना है, टाइम बदलिए, सिटी बदलिए, ओके करिए। फिर तीसरा खोलना है, फिर इसी पे जाइए करिए। एक साथ अगर दो कुंडली खोलनी है, जैसे मिलान के लिए, तो एक तो आपने यहां से फाइल से पहली कुंडली खोली थी न्यू से, दूसरी कुंडली खोलने के लिए फिर फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, और नया नाम, नया डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर के ओके करिए। अब यहाँ दो कुंडली है सामने, ये पहली वाली है, ये दूसरी है। ऐसे मुझे एक कुंडली और खोलना है तो मैं फिर से फाइल में जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा, और फिर से एक कुंडली खोल दिया। ये कुंडली यहाँ खुली, एक यहाँ खुली, एक यहाँ खुली। अब देखना कैसे है, देखिए, ये वाला थोड़ा व्हाइट है, ये वाला थोड़ा क्रीम है, डार्क है। जो कुंडली खुली रहेगी ये थोड़ा आपको व्हाइट में दिखेगा बैकग्राउंड। जिस पे क्लिक करेंगे, मुझे पहली खोलना है जहां पे GDB लिखा है, उसी पे क्लिक किया, ये कुंडली खुल गई। ये वाली देखनी है 10 फग सफ, जो लिख दिया हूं ऐसे, इस पे क्लिक करूंगा, ये कुंडली आ गई, इस पे क्लिक करूंगा, ये आ गई। ऐसे अगर आपको एक साथ कई कुंडलियां खोलने की जरूरत हो तो आप खोल सकते हैं। यहाँ फाइल से आएंगे, न्यू पे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और बनाते हुए डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के स्वीकृत ओके करेंगे, एक कुंडली और खुल गई, यह देखिए। अब मुझे पहली फिर से देखनी है तो यहाँ पे मैं आकर के क्लिक कर दूंगा। एक मिनट, ठीक है। अब मिलान कैसे करते हैं, मिलान में दो कुंडली खोलनी है, मेल और फीमेल, तो इसलिए जेंडर का ख्याल रखिएगा। अब मुझे ये चार कुंडली खुली है, एक बंद करनी है। जो कुंडली बंद करनी हो, ये बंद करनी है तो यहीं पर माउस लाके राइट क्लिक कर दीजिए, और यहाँ क्लोज का ऑप्शन आ गया, ओके किए। वो सेव करना है नहीं करना है कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा, क्लोज।
दो कुंडलियां आपके सम्मुख है, ये पुरुष की है, ये फीमेल की है। मिलान कैसे करेंगे? अब हो गया ना। मिलान देखने के लिए यहां पर एक कॉलम है रिपोर्ट्स का, ये है रिपोर्ट का। इस पे जाएंगे जब आपको कुंडली मिलान देखना होगा। रिपोर्ट्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आएगा यहीं पर कंपेबिलिटी माने मिलान होता है। कंपेबिलिटी पे आकर के अष्टकूट पे आ गए, ओके कर दिए, अष्टकूट खुल गया। 36 में 12 गुण कौन सा किस में कितना मिला, लड़का लड़की दोनों का आपको मिल जाएगा। फिर बैक इसको यहां से बंद करिए, ऊपर घोड़े का निशान रहेगा, यहां से बंद कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट में आ गए, कंपेटिबिलिटी में आ गए, और लगन कुंडली आपको देखनी है दोनों की। दोनों ये देखिए, बर्थ चार्ट एंड प्लानेटरी डिटेल्स द्वितीय नंबर पर है। इस पे क्लिक किए, ओके किए, दोनों की लगन कुंडली आ गई। ये इधर लड़के की, इधर लड़की की। ठीक है, नाम डाले रहेंगे, नाम से आपको पता चलेगा। अब दोनों का मंगल वंगल एक साथ देख सकते हैं। नीचे ग्रह स्पष्ट रहेगा। इसको और खींच के ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइड में लाएंगे जब कर्सर तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। नौमांस कुंडली देखनी है, फिर से रिपोर्ट में जाइए, कंपेटिबिलिटी पर जाइए। अब ये आ गया चंद्र कुंडली, और नीचे स्क्रॉल करेंगे नौमांस दोनों का, दशा भी दे देता है। यानी कुंडली मिलान देखने के लिए आपको रिपोर्ट में आकर के कंपेटिबिलिटी पे जाना है। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगा? मान लीजिए पहली कुंडली है, इसका पीडीएफ मुझे लेना है, तो आपको जाना होगा प्रिंट वाले ऑप्शन पे। इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। प्रिंट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आएगा प्रिंट मॉडल F7, इसी पे क्लिक कर दीजिए। और आप प्रिंट मतलब पीडीएफ बनेगा। आप पीडीएफ किस चीज का बनाना चाह रहे हैं? ये ऊपर आएगा, ऊपर जहां है कुंडली के प्रकार, इसमें क्लिक करिए, जो चाहिए आपको। हॉरोस्कोप आएगा, मिलान आएगा, वर्षफल आएगा। इसमें क्लिक करिए, देखिए इतनी चीजें। पहले हॉरोस्कोप, कंपेटिबिलिटी माने मिलान, वर्षफल। तो अगर आपको कुंडली का चाहिए तो यहाँ हॉरोस्कोप चुनिए, और नीचे मॉडल दिया है, जितनी छोटी बड़ी कुंडली बनानी हो मॉडल। PH1 माने छोटी कुंडली, क्लिक करिए। PH1 छोटा है, PH2 उससे बड़ा, SC1 उससे बड़ा, SC2 उससे बड़ा, सबसे बड़ा नीचे है HP4+। जितनी बड़ी कुंडली चाहिए ले लीजिए। केपी कुंडली बनानी है तो यहीं पर केपी का भी ऑप्शन है, KP1+, KP2+, दो प्रकार की केपी की कुंडली है, वो केपी की कुंडली बन जाएगी। तो हमने यहां पर SC2 किया, कुंडली ले रहे हैं, और SC2 मॉडल यानी छोटी कुंडली। फिर क्या करेंगे, यही नीचे आएगा ऑप्शन पीडीएफ में प्रिंट करें, पीडीएफ में प्रिंट करें। इस पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ बन के आपके ड्राइव में जा करके सेव हो जाएगा। सेव हो गया। मिलान का पीडीएफ चाहिए तो फिर से प्रिंट पे आइए, प्रिंट मॉडल P7 पे आइए, यहां जहां हॉरोस्कोप था यहां पर कंपेटिबिलिटी पर आ जाइए। और इसमें भी कई मॉडल हैं। PC छोटा है, HM1 उससे बड़ा, HM2 उससे बड़ा। HM2 ले लिए, पीडीएफ में प्रिंट करें, दबा दिए, स्वीकृत करें, आ गया। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में पराशर के बजाय अपना नाम डालना है तो आप आ जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन में। यहां पर एडिट वाले ऑप्शन में आएंगे। एडिट वाले ऑप्शन में एक तो ऊपर है, आप क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ एडिट का ऑप्शन, नीचे देखेंगे, नीचे से दूसरा एस्ट्रोलॉजर्स स्पेसिफिक सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पराशर का है सबसे ऊपर, पराशर का। यहीं पर एक बिंदी बनी है, इस पे क्लिक करेंगे तो नया खुल जाएगा। इस पे क्लिक किए तो अब आ गया नया। अब एक हम अपना बना लेंगे, इसमें आप अपना नाम वाम सब डाल दीजिए, पता फोन नंबर, स्वीकृत कर दीजिए। जब पीडीएफ बनाने जाएंगे तब वहां पर पूछेगा कि किसके नाम से बनाएं। ये देखिए दैवज्ञ RTE आ गया। अब यहीं पर जब आप क्लिक करेंगे, यहीं पर तो आएगा
पराशर से बनाना, यहाँ क्लिक किए, देखिए पराशर हो गया। यहाँ फिर से क्लिक करके इसको कर दिए तो दूसरा आ गया। स्वीकृत करेंगे, आपके नाम से बन जाएगा, वहां पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल दे सकते हैं। तो अब आज तो पूरा इसी में बीत गया। इसको देख लीजिएगा। जिन लोगों को लेना है अनुराग जी से संपर्क कर लेंगे डिस्काउंट रेट पे। एक्चुअली इसकी डीलरशिप अनुराग जी ने ली हुई है। अनुराग जी मतलब नक्षत्र तक ने। तो एक साथ लेने पे सस्ते में मिल जाता है। और ये हम इसीलिए आपको इतना बढ़िया तरीके से बता रहे हैं क्योंकि इसकी डीलरशिप हमारे पास है। तो मतलब इसमें सपोर्ट वगैरह, कभी कोई दिक्कत आने पे वो लोग मतलब खुद हम लोगों से कांटेक्ट करके खुद